हर वर्ष की तरह इस बार भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठे और ग्राहकों को सामान दिया। साथ ही उन्होंने दुकान की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे घर परिवार का आर्थिक बोझ यही दुकान उठाती है, इसलिए हम इसके ऋणी हैं। हाउसवाइफ के लिए चुनौती भरा वर्ष रहा इस बार, लेकिन लोगों के त्योहार मनाने के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। लोगों की क्रय शक्ति जरूर कम हुई। कोविड-19 के चलते 2020 में फैले कोरोना के चलते इस वर्ष त्योहार में असर पड़ता है, लेकिन उत्साह करता हूँ धार्मिक परंपरा है, उसके विपरीत परिस्थितियों में भी त्योहार मनाया जा रहा है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देशवासी, प्रदेशवासी और इंदौर वासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अन्य राजनीति मुद्दों पर भी अपनी राय रखी और पत्रकारों को बताया कि बंगाल में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला हुआ है। इस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिस पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर ऐसे हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के विकास के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। जब तक बंगाल में हिंसा समाप्त नहीं होती, तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। इस तरह की राजनीति से देश की बदनामी होती है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता आशीर्वाद देगी और एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश 28 सीटों के उपचुनाव की जीत को लेकर राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, उस धोखे का जवाब जनता ने दिया। दूसरा कारण, हमारे यहाँ संस्कार और संस्कृति वाली राजनीति रहती है, कभी हल्के शब्दों का प्रयोग राजनीतिक में नहीं हुआ है। मेरे 40 वर्ष के अनुभव में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को नालायक कहे, ऐसे शब्दों का उपयोग करे जो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इससे सभी राजनीतिक को सबक लेना चाहिए। कम से कम मध्य प्रदेश की यह मर्यादा रही है। इंदौर में संस्कार की राजनीति होती है। हमने कभी भी शब्दों की दरिद्रता विपक्ष के लिए भी नहीं की, लेकिन पिछले उपचुनाव के दौरान वाक युद्ध जो हुआ वो राजनीति को शर्मसार करने वाला था, जिसको प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। हारी हुई सीटों की समीक्षा करेंगे, लेकिन अगर उपचुनाव को लेकर थोड़ा सा कड़ा संघर्ष होने के चलते डबरा में सामाजिक समीकरण के चलते हालात बिगड़े और हम हार गए, लेकिन जल्दी सभी कार्यकर्ताओं से बैठक कर समीक्षा की जाएगी। जवाब दिया कि जनता इस प्रकार के शब्दों को पसंद नहीं करती और मध्य प्रदेश की एक राजनीतिक परंपरा कायम रहे। मैं समझता हूँ हम सब राजनीतिक दलों को विचार करें। आगर और डबरा जो ना बीजेपी को हार का सामना करना लहर के बावजूद क्या कुछ कमियां रही? हम अभी तो समीक्षा करेंगे। कुछ आगर का तो मुझे चुनाव के 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा टफ है वहाँ पर फाइट। बाकी डबरा का भी लास्ट में कुछ परिस्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी सामाजिक समीकरण, क्योंकि हम दोनों सीट जीत रहे थे और आखिरी में हम हार गए। कुछ वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर समीक्षा भी करेंगे और ये दोनों सीट हारने का मालवा निवान में 100% रिजल्ट होता है। लोग कहते थे कि ये चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, जनता ने उनको छोड़ दिया, वो भले मध्य प्रदेश में रहे। जनता ने उनको मध्य प्रदेश में रहे। मध्य प्रदेश तो बहुत बड़े दिल वालों का है, कोई भी आके रह सकता है, पर जनता ने उनको नकार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने अब डाउनिंग स्टैंड में राहुल गांधी को जो है घबराया और स्टूडेंट बताया है और जुनून वो भी कम बताया अपने संस्करण में। अब देखिए, बराक ओबामा कह रहे हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि अपरिपक्व लेता है। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को भी विश्वास नहीं है। अभी बिहार में कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, उसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। तो बराक ओबामा दूर से देखते हैं, हम तो यहाँ पर महसूस करते हैं सब एक परिपक्व राजनेता नहीं। जब देश का सवाल आता है तो देश के सम्मान की चिंता करना चाहिए। तो देश के सम्मान की चिंता नहीं करते, ऐसा बयान देते हैं जिससे पड़ोसी हमारे दुश्मन देशों को लाभ मिले, चाहे पाकिस्तान का उदाहरण हो, चाहे चाइना का उदाहरण। जनता ने बता दिया कि गद्दार कौन है, गद्दार है। जनता ने गद्दारों को आशीर्वाद दिया है, जिताया है, और जिन्होंने गद्दारी की थी प्रदेश की जनता के साथ, कर्ज माफ़ करने की, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की, उनको गद्दार साथ। सिंधिया जी जिस कारण से जिन्होंने पार्टी छोड़ी कांग्रेस की,
उनको खुददार बताएं और उनको आशीर्वाद। बीजेपी के कहा था 50,000 तो साबित जीतते हैं, 50,000 से ऊपर रमेश जी ने वोट कलेक्ट किया, मंत्री का पक्का है उनका। मैं तो यहाँ पर भी बोलकर आया था, उतने ही वोट से जीते। मैं सुहासरा में बोलकर आया, उतने ही वोट से जीते। मैं मानदाता में गया, वहाँ मैंने बोला कि 25,000 जीतेंगे, 25,000 से जीते। तो आज कर लिया गया, वहाँ मैंने बोला मैंने कहा ये 10,000 से जाने के बाद जब आप जड़क पे जाते हैं, जब जमीन पे जाते हैं, तो आपको वास्तविकता पता लग जाती है। और हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं, तो हमें खुशबू आ जाती है कि यहाँ पर जीत कैसी। बिहार चुनाव में भी काफी क्रूशल फैक्टर साबित हुआ और वो बंगाल का रुख कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इससे फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? फायदे और नुकसान की बात अलग है, पर ओवैसी जी ने जो कहा मुझे वोट कटवा कहते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो वोट कटवाओ कहने वालों से, कि भाई मध्य प्रदेश में लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। कर्नाटक में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। तेलंगाना में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। गुजरात में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। तो मेरे जाने से, मेरे आने से अगर फर्क पड़ता तो जरूर पड़ता। बिहार में अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी वो आएंगे तो सब अपने अपने तरीके से सक्षमता से लड़ें और वोट प्राप्त करें। हमें विश्वास है कि ओवैसी जी आए या नहीं आए, हमारी सरकार बनेगी। में उत्साह में कोई कमी नहीं है। भैया कैमरा पीछे करो थोड़ा। क्रय शक्ति कम हुई हो, पर लोग बहुत उत्साह के साथ त्यौहार मना रहे हैं और मैं लोगों के उत्साह की प्रशंसा करता हूं, उनकी धार्मिक परंपरा के निर्वहन की प्रशंसा करता हूं और जो हमारी सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है उसके लिए विपरीत परिस्थिति में भी लोग कितने उत्साह से हमारा त्यौहार मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। एक बार फिर से मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे आप यहाँ जो दुकान पे आते हैं, गिराते थे आप, ये क्या रीजन है? हर साल आप एक बार आते हैं? नहीं, हम धनतेरस, 14 और दीपावली तीनों दिन की पूजा यहीं पर करते हैं। दीपावली पूजा परिवार के साथ करते हैं, पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है और हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये जो हमारी माता जी, इनको दुकान माता कहती हैं। जो हमारे लोगों में रक्त है, खून है, ये दुकान माता की कमाई से ही है, इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं और मानते हैं कि परिवार का पूरा बोझ हमारी दुकान उठाती है, इसलिए इस दुकान के प्रति हम सब लोग कृतज्ञ रहते हैं। मतलब बंगाल में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं उसके बारे में राष्ट्रपति जी से मिलकर आए थे, वहाँ गृहमंत्री जी से मिलकर आए थे, क्या बना रहे? देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है। कल भी बंगाल में एक हत्या हुई है, कल प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला भी हुआ है। ये जो हिंसक राजनीति है उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की, पर प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर इसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों इंगित किया था। पर यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा, यह बलिदान देश के लिए, प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ऐसा हमारा मानना है कि लोकतंत्र हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण पेश करना पड़ेंगे, उसमें बंगाल में जब तक हिंसा समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा, क्योंकि इससे देश की दुनिया में बदनामी भी होती है। प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और इसलिए बंगाल की राजनीति में हिंसा समाप्त हो, वहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, वहाँ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में, और हमें उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने की संभावना है। 2/3 बहुमत। अभी जो बिहार में लेफ्ट ने गेन किया, पड़ोसी प्रदेश है बंगाल का, क्या लगता है लेफ्ट वापस जमीन तलाश रहे बंगाल में? बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट के पास नई लीडरशिप नहीं और युवाओं में लेफ्ट के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं। अमेरिका में मोदी ट्रम्प कार्ड नहीं चला,
बाइडेन जीत के आ रहे थे, क्या आप नए समीकरण देखते हैं भारत और विदेश संबंधों के लिहाज? देखिए, साधारणतः विदेश की राजनीति में अपने देश के नेता का जो भूमिका रहती है वो सिर्फ एक इतनी ही रहती है कि वो हमारे दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा वोट को प्रभावित करना ये उद्देश्य होता नहीं। अब ये तो ठीक है, आप मीडिया के लोग हैं, प्यार मोहब्बत में आपने खूब कहा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती, पर भारतीय मूल की महिला वो दूसरे सामने वाली पार्टी से खड़ी हुई थी। मैंने अपने भारतीय मित्रों से पूछा कि आप वोट किसको दे रहे हो, तो कमला जी को दे रहे हो, क्योंकि भारतीय मूल की। बहुत सारे कारण चुनाव हम समझ रहे थे कि भारतीय मूल के लोग ट्रंप के साथ, ठीक है यार, देखा है कि बड़ी संख्या में लोग विरोध में भी। दिग्विजय सिंह सर जी, दिग्विजय सिंह जी नीतीश कुमार को राय दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राय बहादुर तो रही गए, बचा क्या है? राय देते रहते फालतू। चुनाव परिणाम आए और हनुमान जी की पूजा करने का नाटक करना, दोनों में अंतर है। जी कंप्यूटर बाबा जिस तरह से कार्रवाई लगातार हो रही है और जेल में भी बंद है, कल गिरफ्तारी फिर से हो गई, एक मुकदमे में नया मुकदमा कायम हुआ, कैसा आप देखते हैं धर्म के नाम पे जो चल रहा था? मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी धर्म गुरुओं के प्रति आस्था रहती है, पर कभी कभी अतिरेक धार्मिक गतिविधियों से ज़्यादा यदि राजनीतिक गतिविधियाँ सक्रिय हो जाती हैं, उसके ये परिणाम। दिग्विजय सिंह की राय, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि धर्म गुरु को राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति में उनकी भूमिका होना चाहिए, पर मर्यादित हो। राजनीतिक द्वेष है साहब, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि ये पराकाष्ठा है राजनीतिक द्वेष की। दिग्विजय सिंह जी तो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका मिसयूज किया। सर, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दावे किए चुनाव जीतने को लेकर, जीतू पटवारी ने तो ये तक कह दिया कि नहीं जीते तो नाम बदल दूंगा। आपको क्या लगता है, नाम रखना चाहिए? लोग ढूंढ रहे हैं उनको। मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी तरफ आंख से आंख मिलाकर देखिए किसी पत्रकार को, कि अगर हार्ट पिपलिया 25,000 से नहीं आ रहे तो मेरा नाम बदल देना। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि अब उनके नेता को अहंकार है, तो जीतू जी को भी अहंकार है, तो मुझे कोई आश्चर्य। सरकार आपके माध्यम से शहरवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्ष 2020 हम सबके लिए बहुत चुनौती भरा था। कोविड ने सारी अर्थव्यवस्था चौपट की। हारने के लिए हार गई तो अपनी असफलता को दूसरे के सिर पर थोपना ये उचित नहीं है। कांग्रेस के नेताओं में दम नहीं को ये कहें कि हमारा नेता सक्षम नहीं। बिहार के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया था कि राहुल जी की सभा हमको नहीं चाहिए। चिराग 2 बार उनके साथ गया और तीसरी बार में उसने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी लुटिया भी डूब जाएगी। तो चिराग को भी समझ में आ गया, पर कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी लुटिया डूब इसलिए रही कि हमारा नेता सक्षम नहीं। धन्यवाद। साहब, बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें मिली है बजाय बीजेपी की, फिर भी सीएम आपने नीतीश कुमार को घोषित किया है, तो महाराष्ट्र में क्या ये समीकरण नहीं दोहराया जा सकता? शिवसेना ने सीएम पद की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बिहार में हमने वचन दिया था और इसलिए उसको पालेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कांग्रेस हारने के लिए हार गई तो अपनी असफलता को दूसरे के सिर पर थोपना ये उचित नहीं है। कांग्रेस के नेताओं में दम नहीं को ये कहें कि हमारा नेता सक्षम नहीं। बिहार के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया था कि राहुल जी की सभा हमको नहीं चाहिए। चिराग 2 बार उनके साथ गया और तीसरी बार में उसने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी लुटिया भी डूब जाएगी। तो चिराग को भी समझ में आ गया, पर कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी लुटिया डूब इसलिए रही कि हमारा नेता सक्षम नहीं। धन्यवाद। साहब, बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें मिली है बजाय बीजेपी की, फिर भी सीएम आपने नीतीश कुमार को घोषित किया है, तो महाराष्ट्र में क्या ये समीकरण नहीं दोहराया जा सकता? शिवसेना ने सीएम पद की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बिहार में हमने वचन दिया था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।